नेपाल में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के बाद वहां कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, नेपाली जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चल रहे संघर्ष ने पूरे देश को अराजकता की स्थिति में डाल दिया है। ऐसे में नेपाल के लोग जो हर साल सितंबर महीने में व्यावसायिक उद्देश्य से भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के रामनगर और बाकी जगहों में गर्म कंबल, कालीन, गर्म कपड़े और बाकी घरेलू सामान बेचने के लिए आते हैं, इस हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस संबंध में नेपाल से आए व्यवसायी बताते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आने का उनका उद्देश्य केवल ईमानदारी से व्यापार करना है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके लिए ये समय साल का महत्वपूर्ण हिस्सा है जब वो अपने परिवार के लिए आजीविका कमाते हैं। इस बार की हिंसा के बीच कई नेपाली व्यापारी अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि हिंसा पूरी तरह से गलत है और इससे न केवल नेपाल की छवि प्रभावित हो रही है बल्कि उनकी रोजी रोटी भी संकट में आ गई है। इस संबंध में नेपाल के एक प्रमुख व्यापारी किशन बहादुर ने कहा कि हम हर साल इसी समय भारत आते हैं ताकि हमें अपने हाथ से बनाए गए कंबल, कालीन और बाकी गर्म कपड़े बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हम शांति के पक्षधर हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। हमें दुख है कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस हिंसा में हमारे कई लोग भी घायल हुए हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा करें और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें। तो वहीं नेपाल में जारी हिंसा पर व्यापारी अपने साथी नागरिकों से भी शांति का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, केवल संवाद और समझ से ही देश में स्थिरता और विकास संभव है। हम अपने नेपाल वासियों से अपील करते हैं कि वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करते हुए भी हिंसा से दूर रहें। इस बीच नेपाल में हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें जारी हैं। अस्पतालों में घायल लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो वहीं भारत सरकार ने भी नेपाल में स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और दोनों देशों के बीच शांति स्थापना के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मेरा नाम शंकर बहादुर रोका है। कहाँ आए हैं आप? मैं ऐसे फेरी लगाना आया, कम्बल और सल बेचना आया इधर। नेपाल में हिंसा अब कैसे भयो भने चाहिँ अब तपाईको नेपालमा जो अभी हिंसा हो रहा है, हिंसा ऐसा हो रहा है कि जो अब नेपाल का गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ले अब मान गवर्नमेंट जीने जाने वाला जो आदमी है वो आदमी ने देश में अति भ्रष्टाचार किया, अत्याचार किया और जनता को कुछ भी नहीं किया और गरीब को देखा नहीं उनले और आप धनी बन गया। त्यो दिन से अब जनता सब उठा और वो आंदोलन कर लिया। इस आंदोलन न होने चाहिए, आंदोलन तो नहीं होने चाहिए। एक आपस में आंदोलन होना ठीक जरूर नहीं है। हम भी देखो अब गरीब आदमी इधर इंडिया में आके बोझ भारी व्यक्ति उगा रहा और ત્યાં का गवर्नमेंट की सोच की नहीं है कि मेरा जनता है, मेरा जनता को सुरक्षा करना पड़ेगा, उसने नहीं बताया। ये वजह से नेपाल में द्वंद्व हुआ, द्वंद्व होने से हिंसा हो गया। यह हिंसा होने से अच्छा नहीं है हिंसा था। और लेकिन पुरखों पुरखा से कुछ मकवान, बड़े बड़े मकवान टूट गया। पहले पुरखों का अब जो शिला था उस शिला भी टूट गया। ऐसा अच्छा न होने चाहिए। हो रहे बातचीत हो रहे। अब बातचीत हम ऐसे द्वंद्व करना मत, द्वंद्व करना नहीं था। हम भी अब ऐसे आंदोलन होना गलत है। बताइए कि फोन बातचीत हो रहा है। नाम जम्मर रोका है। नेपाल कालीकोट जिल्ला पलाता गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा वर्षमा हामी कालीकोटमा हामी यो सेप्टेम्बर अक्टोबर में हामी यस्तै कालीन कम्बल यहाँ बेच्न आउँछौँ। यहाँ रामनगरमै फेरि फरवरी मार्च में हामी यहाँबाट घर चल जान्छौँ। अब नेपाल में हिंसा कैसे हुआ है? अब हुआ त हामी नजिक में भयौँ न। अब त्यो मोबाइलबाट युट्युबबाटै हामीले देख्यौँ। अब हिंसा त धेरै चर्किएको छ नेपालमा, त्यस्तै छ। एकै देशमा यस्तो हिंसा नहुनु पर्थ्यो। अब यो हिंसा कसरी भयो? यो हिंसा खास नै नहुनु पर्थ्यो। घायल त लोग धेरै भए। अब भएपछि हाम्रो देशमा यस्तो नहुनु पर्थ्यो भन्ने सोचाइ हो हाम्रो, त्यही हो। अब मिलीजुली काम गर्नु पर्थ्यो भनाइयो। अब यस्तो हिंसा नहुनु पर्थ्यो भनाइयो। मेरा नाम नीम बहादुर सार्की है जी। हम तो अभी नैनीताल जिले में आ रखा हूँ सर जी। जो नेपाल है वहाँ हिंसा हुई है, कैसे देखते हैं उसे और क्या कहना चाहते हैं? और क्या करना चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा बड़ा मकान टूट गया, बड़ा बड़ा सरकार टूट गया, भवन टूट गया, ऐसा टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पीएमपी बदल गया और क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हिंसा और घाप दौड़ न होना चाहिए और हत्या हिंसा हो गया। आपके भी लोग कोई घायल हुए हैं उसमें? आपके जानने वाले या सब नेपाल अभी तक कोई हुआ नहीं है। अब
काठमांडू का आदमी सब ऐसे घायल हो गया।